तो क्या सच में पदों को बढ़ा करके 31,000 से 50,000 किए जाएंगे? और 50,000 नहीं अगर होते हैं तो कितनी संभावना है कि पदों को बढ़ाई जा सकती है, मतलब कितने पोस्ट बढ़ेंगे? और यहाँ पे नए रीट के आयोजन को लेकर के क्या अभी अभी खबर एक आई है कि नए रीट का आयोजन को लेकर के, और यहाँ पे जैसा कि सबको पता होगा दोस्तों कि रीट बीएड बीएसटीसी मामले पर कल हाईकोर्ट ने यहाँ पे फैसला सुना दिया है कि बीएड वाले 5वीं तक की कक्षा को पढ़ाने के लिए पात्र नहीं है। अब हाई कोर्ट के फैसले सुनाने के बाद यहाँ पे लोग काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि पदों को बढ़ा करके 50,000 कर दिया जाए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मामला ये विवाद में जाता है, फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर ये मामला विवाद में फिर से चला जाता है तो सरकार थोड़ी भी देरी नहीं करेगी नए रीट के आयोजन करने में, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि बार बार मामले अगर विवाद में जाते हैं तो सरकार को भी बहुत काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो वो बिल्कुल अब नहीं चाह रहे हैं कि मामले ये, हालांकि पदों को बढ़ाने को लेकर के बात अगर आप कह रहे हैं तो ये कोई विवाद नहीं है, ये एक तरह से आग्रह है। तो ये आग्रह किया गया था शिक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा था कि अगर गुंजाइश रहती है तो हम पदों को जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन अगर ये बीएड बीएसटीसी मामले को लेकर के, ये तो खैर गलती सबको पता है। देखिए एनसीटी की गाइडलाइंस में कुछ और आता है, राज्य सरकार कुछ और करती है। अब दोनों लोगों की सहमति, अब जैसा कि सबको पता है कि बीएसटीसी को ट्रेंड किया गया 1 से 5 तक के लिए, तो फिर एनसीटी का गाइडलाइन, तो 2-3 चीज़ें अगर एक ही काम को 2-3 नियम से किया जाए तो कोई एक ही नियम लागू होगा ना, नहीं तो ये होगा नियम लागू, नहीं तो ये होगा। तो एक ही नियम जब लागू होगा तो सारे दूसरे नियम तो फेल हो जाएंगे। तो नियम बनाइए तो कठोरता से बनाइए ताकि बाद में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे किसकी गलती है किसकी नहीं, इस पे हम विवाद में नहीं जाएंगे। हम ये बात करेंगे यहाँ पे कि बीएड बीएसटीसी मामले को लेकर के अगर ज़्यादा अब ये होता है अगर उस पर, तो फिर देखिए ये विज्ञप्ति फिर रुक जाएगी, फिर यहाँ पे नए रीट का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि नया जो रीट का आयोजन किया जाएगा उसमें एकदम से कोई बिल्कुल भी विवाद तो नहीं रहेगा, एकदम साफ सुथरा रहेगा। तो इसको ये गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पे एक और बात है, अब पदों को तो बढ़ाना चाहिए, सीधी सी बात है। 2-2.5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं आई थी, तो पदों को तो बढ़ाना जायज़ लग रहा है मुझे भी। अब यहाँ पे कितना चांस है कि पदों को बढ़ाया जा सकता है? मुझे जहाँ तक लगता है 5-6 हज़ार पदों को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि नए रीट के आयोजन को लेकर के भी बातें चल रही थी। तो वो चाहेंगे कि जब नए रीट का आयोजन किया जाए तो उसमें भी कुछ पदों की संख्या रखी जाए। अगर इसी में सब कुछ बढ़ा देंगे तो फिर नए रीट का आयोजन कहाँ से करेंगे? तो उनका ये हो सकता है मंशा कि 6 से 7 हज़ार पदों को बढ़ाया जाए। उन्होंने साफ तौर पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अगर गुंजाइश रहेगी तो हम पदों को जरूर बढ़ाएंगे। तो आप लोग सरकार से आग्रह कीजिए, सरकार सुन लेती है तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। अगर 50,000 हो जाता है तो और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखना यह है कि कितने पदों की संख्या बढ़ती है। बहरहाल हम यही चाहेंगे कि मामला फिर से विवाद में ना जाए। अगर फिर से देखिए मामला विवाद में जाता है तो इतना समझ जाइए कि इसको रोक दिया जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि विज्ञप्ति कब जारी होगी। देखिए जब तक रीट पात्रता प्रमाण पत्र आपके हाथ में नहीं आ जाता है तब तक निदेशालय यहाँ पे विज्ञप्ति जारी नहीं करेगा। और पात्रता प्रमाण पत्र कब आपके हाथ में आएगा? जब तक सारे विवाद निपट नहीं जाते हैं। तो सारे विवाद जब तक निपटेंगे नहीं, और ये रीट हमेशा से देखिए एनसीटी की गाइडलाइन से, राज्य सरकार की अपनी बात है, उनकी अपनी बात है, सब बातें तो एक पे लागू नहीं हो सकती ना। तो शुरू में ही ये सब चीज़ सोचना चाहिए, बार बार लोगों को दिक्कत होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझ सकते हैं। शुरू में ही जो नियम है उसको बना देना चाहिए, ताकि एक कठोर नियम, ऐसा नियम होना चाहिए जिसमें कोई लूप होल ना हो, कोई लूप होल ना हो जिसमें, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे पदों को बढ़ाने को लेकर के लोग डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल जायज़ है। देखते हैं कि पद बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उसके बाद ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पद बढ़ाना ज़रूरी भी है। 2-2.5 साल हो गए हैं और अभी तक कोई भी बीच में नहीं आई थी, तो कुछ बढ़ा दे तो अच्छी बात है। और देखते हैं कि अगर विवाद नहीं रहता तो बहुत ही जल्द, मुझे जहाँ तक लगता है कि दिसंबर लास्ट तक विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। मामले निपटाने को लेकर के पूरी प्रक्रिया की जा रही है जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं आपसे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।